हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट की थी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3, जिसका पहला सम है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब है कि अगर उनके मूल निकल सकते हैं तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पिछले सम जो हमने 4.2 में किए थे वो हमने किए थे गुणनखंड विधि द्वारा। अब उसने किस विधि से बोला है? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। चाहे आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का यूज़ कीजिए, इसके बाद एक और विधि आएगी द्विघाती सूत्र से, वो भी हम करेंगे। तो चाहे आप गुणनखंड विधि से करें, तीनों में जो ये x के मूल होंगे ना वो तीनों में सेम ही होते हैं। चाहे आप किस मर्जी विधि से आप उसको निकाल सकते हैं। तो 4 पार्ट हैं पहले सम के, जिसमें से हम इसका सम का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट पूर्ण वर्ग बनाने की विधि करवा रही हूँ और इसी से 4 सम हैं, चारों को हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ही करना है। सो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो दे रखा है पहले सम का पार्ट वो हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि जो x है वो चर है और जो जिसके साथ x नहीं होता वो क्या होता है? अचर पद होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, हम जो चर पद हैं ना उनको एक साइड रखेंगे और जो अचर हैं उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी सम है इसके चारों पार्ट में हम यही करेंगे। जो x वाली टर्म्स है उसको एक साइड रखेंगे और जो बिना x के है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको करते हैं। तो 2x² माइनस में 7x बराबर, यहाँ पर 3 प्लस का था, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। इतना समझ आया। तो आगे क्या करना है, आगे हमको जो x² है ना द्विघाती, ये द्विघात समीकरण है। तो इसमें जो x² है ना उसके साथ जो भी हो, अगर एक को छोड़ के यहाँ पर हमारे पास एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। तो अगर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी है तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें हटाना है, ठीक है। यहाँ पर हमें x² को अकेला छोड़ना है, उसके साथ सिर्फ 1 रहे, ठीक है। तो 2 को हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो x² का गुणांक है ना उसको हम इस पूरे समीकरण से क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। दोनों साइड हम क्या दे देंगे? भाग। तो हम क्या लिखेंगे, तो जो भी x² के साथ हमें यहाँ पे 1 बनाना है तो हम 2 से इस पूरे समीकरण को, इसको भी और उसको भी क्या दे देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, दोनों और 2 से भाग देने पर। तो चलिए करते हैं, 2x² बटा 2 माइनस 7x बटा 2 बराबर -3 बटा 2। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप बराबर के इस साइड या उस साइड हम क्या कर दे, 2 से भाग दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा x²। आगे क्या बचा? माइनस का 7 बटा 2x बराबर बटा माइनस का, बराबर में क्या बचा? माइनस का 3 बटा 2। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप था कि यहाँ पर जो x² का गुणांक है उसको हमें 1 करना है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 आ गया, हाँ जी आ गया। ये हमारा पहला स्टेप था। अभी इसी में हम दूसरा स्टेप करते हैं कि जो x है ना, x की पावर 1 यानी कि सिंपल x है, उसके साथ जो भी गुणांक होगा, जैसे यहाँ पर 7 बटा 2 है इसका गुणांक, तो हम क्या करेंगे, इस 7 बटा 2 का आधा करेंगे। इसका आधा करने के लिए किसी भी संख्या का अगर आपको आधा करना है तो उसको आप 1 बटा 2 से गुना कर सकते हैं। तो ये इसका आधा हो गया और फिर इस पूरे का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक है। समझ आए? अगर यहाँ पर माइनस होना तो कोई चक्कर नहीं पड़ता, माइनस होता तो अगर हम यहाँ पर माइनस भी ले लेते तो स्क्वायर ही होना है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होते हैं। यहाँ पर प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो चीज़ आई है ना इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कीजिए क्या आ जाएगा,
ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाना, ये आ जाएगा 7/2 को 2 से करेंगे 4, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये जो 49/16 आया है ना, हम इसको दोनों साइड क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे और इधर भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं। प्लस 49/16 इधर भी जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया 49/16। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, चाहे आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये है 7/4 का स्क्वायर, तो इसको 7/4 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बराबर इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, लघुत्तम समावर्तक कितना आएगा, 16, ठीक है। अब जो यहाँ पर होता है 2 को 16 से भाग दोगे 8 आएगा, और 8 की क्या करनी होती है, इससे गुना, नीचे वाले को भाग देना होता है इससे, जो उसका भागफल आता है उसको इससे गुना करना होता है। तो माइनस है तो माइनस आएगा, 8 आया तो 8 तिया 24, 8 तिहाई 24 होते हैं। 16 को 16 से भाग दोगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा 1। अब आपको देखिए इसमें क्या दे रखे हैं, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। याद रखना यहाँ पर चाहे प्लस हो माइनस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ फिर आगे बताती हूँ, ठीक है। क्या है, जो यहाँ पर है ना एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स लिख दीजिए, और जो यहाँ पर है 7/4 का स्क्वायर है तो यहाँ पर 7/4 लिख दीजिए। अब जो ये बीच वाली टर्म है इसमें प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका कर दिया हमने स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा नीचे 16, हाँ सॉरी यहाँ पर आएगा 49 आएगा। 16 को 16 से भाग दी तो 1 आया, 1 को 49 से गुना करेंगे तो 49 है। अब 49 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, और प्लस का निशान आएगा क्योंकि ये बड़ी है, ठीक है। अब इधर देखिए आपको ये चीज़ समझनी है, ये a माइनस में b का क्या बना, होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर आप इस चीज़ को खोलेंगे ना इस फॉर्म में तो यही चीज़ आएगी, ये चीज़ ही आएगी। ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, यहाँ पे ए था तो यहाँ पे ए स्क्वायर का ए लिख दिया। अब माइनस में 2ab, अगर हम इसमें करें इसको माइनस का 2ab इसका निकालें तो क्या आएगा, -2 गुना ए कितना है x गुना b कितना है 7/4, ये 2 से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x/2, यही आएगा, यही बीच वाली टर्म है। तो ये चीज़ -2ab और ये तो b का स्क्वायर तो आएगा ही, तो यहाँ पर a माइनस में b लिखा और बीच में माइनस आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई, अब हमें इसको आगे भी सॉल्व करना है, x के हमें मूल ज्ञात करने हैं ना। तो आगे कैसे करेंगे, आगे हम लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल करने पर। वर्गमूल क्या होता है, किसी भी चीज़ का रूट करना, ठीक है। किस कोई भी संख्या है उसकी पावर 1/2 कर दो, वो होता है वर्गमूल। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल करने पर क्या आ गया, इसके ऊपर भी वर्गमूल कर दिया और इसके ऊपर भी वर्गमूल कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा नीचे, x माइनस में 7/4 यही बचेगा बराबर। अब देखिए 25/16, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5, तो यहाँ पर आ गया 5। 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, यहाँ पर आ गया 4। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस दोनों आएंगे, क्योंकि देखिए 5 का वर्गमूल कितना होता है, हाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और -5 का स्क्वायर भी क्या होता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर भी होता है 25, -5 का स्क्वायर भी होता है 25। तो इसलिए हमें नहीं पता कि अगर हम यहाँ पर 25 का वर्गमूल करेंगे तो हमें थोड़ी पता है कि यहाँ पर 5 था प्लस का या माइनस का था।
तो ये चीज़ तो हम तो इसको यही लिखेंगे 5, और अगर हम इस तरीके से देखें तो यहाँ पर आएगा -5। इसीलिए हम दोनों लेते हैं प्लस और माइनस का निशान। इसी तरह से 16 है, 16 का वर्गमूल 4 होगा, पर हमें नहीं पता प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएंगी x की वैल्यूज़। x की वैल्यू आ जाएगी, एक बार लेंगे x जो है ये वाली चीज़ उधर जाएगी तो क्या आएगा 7/4 प्लस का हो जाएगा। एक बार हम यहाँ से ले लेते हैं प्लस का 5/4। ठीक है, और दूसरी बार ये 7/4 उधर जाएगा प्लस में होगा, पर ये चीज़ किस में होगी माइनस में, माइनस का 5/4। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या आया था, एक हमारे पास आया था x बराबर 7/4 प्लस का 5/4 आया था, और दूसरा क्या आया था 7/4 माइनस का 5/4। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम आएगा 4, और 7 और 5 कितनी होती है 12, तो 12/4, और इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी 4 आएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या है 7 में से 5 गए 2, तो क्या आ जाएगा 2/4। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, एक आ चुकी है 3, और एक आ चुकी है 1/2। तो यही क्या होंगे x के मूल होंगे। सो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ना समझ आए तो इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखिए, ज़्यादा भी देख सकते हैं, 3 बार 4 बार, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो ये आ चुका है इसका सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी दे रखा है एक्स वाली टर्म्स को हम एक साइड रख लेंगे, तो ये लीजिए रख लिया। दूसरी जो भी एक्स के बिना है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, ले गए। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 1 क्या था, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको हमें 1 करना है, पर यहाँ पर 2 है, तो 2 को 1 बनाने के लिए अगर यहाँ पर 2 है, 2 को 1 बनाना है तो क्या करोगे, उसको 2 से भाग दे दोगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, पूरे को क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों और 2 से भाग देने पर, हमने लिख लिया दोनों और 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा 2x² / 2, इसको 2 से भाग दे दोगे, प्लस x/2, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, तो 1/2x बराबर 4/2। तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसल, x² प्लस 1/2x, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या था, जो यहाँ पर x के साथ जो भी है पहले उसका कीजिए आधा, 1/2 है इसी का कर देंगे हम आधा, कर दिया इसका हाफ, तो 1/2 से गुना कर देंगे, फिर कर देंगे उसका स्क्वायर। क्या आ जाएगा 1/2 को 2 से करेंगे 4, तो इसका आ गया स्क्वायर। तो इसी को दोनों साइड हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जो भी ये आया है उसको दोनों साइड जोड़ना है, तो जोड़ते हैं। तो हम दोनों और जोड़ देते हैं इसको, तो क्या आएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 उसका वर्ग बराबर 2 प्लस 1/4 का वर्ग। तो देखिए ये फिर से मैंने लास्ट में क्या बताया था, लास्ट समय जो यहाँ पर है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, x² का x आ गया, 1/4 था तो यहाँ पर 1/4 आ गया, जिसका दोनों का वर्ग है ना वो दोनों लिख लेना है। ठीक है, फिर जो बीच वाली टर्म है उसके साथ जो भी निशान होगा वो हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस। ये अब बन चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप खोलेंगे ना तो यही आएगा, खोल के देखिए a का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² होता है 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a कितना है x गुना b कितना है 1/4, तो इसको करेंगे 2 दूना 4, यानी कि क्या आ जाएगा x/1/2x ही आएगा।
तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और इसको हम क्या करेंगे, 2 प्लस इसको खोल देंगे 1/4 का स्क्वायर 16। तो अब हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा, इसको लिख देंगे एज इट इज़ और इसका ले लिया हमने एलसीएम। क्या आएगा लघुत्तम समावर्तक इसका 16, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, 1 को 16 से भाग दोगे 16 ही आएगा, 16 को 2 से गुना करोगे 32 प्लस 16 को 16 से भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ पर क्या आ चुका है 33/16 और ये चीज़ यहाँ पर एज इट इज़। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल करने पर, दोनों ओर वर्गमूल करने पर लिख दिया, इसका भी वर्गमूल कर देंगे और इसका भी वर्गमूल कर देंगे। अब स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1/4 बराबर, देखिए अब 16 का तो वर्गमूल होता है 4 पर, 33 का वर्गमूल हमें नहीं पता, मतलब निकलता है लेकिन वो पॉइंट्स में निकलेगा दशमलव में, तो इससे अच्छा हम इसको एज इट इज़ रख देते हैं 33 और 16 का वर्गमूल 4। और मैंने आपको बताया था कि 16 का वर्गमूल हमें नहीं पता प्लस का 4 है या माइनस का 4, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ से x की क्या वैल्यूज़ आएंगी, एक तो हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1/4, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1/4, एक बार हम ले लेंगे प्लस का वर्गमूल 33/4 और एक बार ये इधर जाके माइनस का ही होगा और इसको हम ले लेंगे माइनस का वर्गमूल 33/4। ठीक है, सो हमारा ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो उसका थर्ड पार्ट है 4x² प्लस 4 वर्गमूल 3x प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले वही काम, जो x के साथ है उसको एक साइड रखो, जो नहीं बिना x के उसको दूसरी साइड ले जाओ, ले गए हम। अब x² का जो गुणांक है यहाँ पर 4 है, पहले दोनों सम में 2 था तो हम 2 से भाग देते थे, इस बार वर्ग x² का गुणांक 4 है तो हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। आपको ध्यान रखना है जो भी x² का गुणांक हो सबसे पहले दोनों साइड उससे क्या दे दो, भाग दे दो। तो ये चीज़ आ गई, इसको भी 4 से भाग दे देंगे, इसको भी और इसको भी 4 से भाग दे देंगे। अब ये 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया x² प्लस यहाँ पर भी 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया वर्गमूल 3x बराबर -3/4 ऐसे इट इज। दूसरा स्टेप क्या था, पहले स्टेप में x² का गुणांक 1 हो गया। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या था, जो x के साथ है पहले कीजिए उसका आधा, यानी कि वर्गमूल 3 को करते हैं हम 1/2 से गुना। ठीक है, फिर दे उसका कर देते हैं हम स्क्वायर, कर दिया जी। तो क्या आ जाएगा जी, वर्गमूल 3/2, इसका आ गया स्क्वायर। अब हमें पता है स्क्वायर से वर्गमूल करते हैं तो ऊपर वाले से तो ये 3 आ जाएगा, ये स्क्वायर ऊपर भी हो रहा है और नीचे भी हो रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हम इस 3/4 को जोड़ देते हैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा x² प्लस वर्गमूल 3x, तो हम इसको इधर जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इधर स्क्वायर में चाहिए, तो प्लस वर्गमूल 3/2 इसका स्क्वायर बराबर माइनस का 3/4, इसमें हम ये वाली चीज़ जोड़ देते हैं। है तो ये चीज़ सेम ही ना, चाहे हम इसका स्क्वायर करके बाद में लिखें या सीधा, ये दोनों चीज़ें सेम है ना। तो देखिए, तो ये चीज़ तो देखिए, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का, ये चीज़ तो हो गई कैंसल। ठीक है, 0 आ गया। तो इधर क्या आ गया, इधर आ चुका है x² का x, इस पूरे स्क्वायर का क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी, इसको खोलेंगे तो वापस से यही चीज़ आएगी। ठीक है, ये है a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है,
तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे अगला स्टेप क्या था हमारा, इसके ऊपर वर्गमूल लगाना है। तो दोनों ओर वर्गमूल करने पर तो कर दिया वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल कर दिया, इसका भी। अब जीरो का वर्गमूल तो जीरो ही होता है, ठीक है। तो जीरो का वर्गमूल जीरो आ गया, इसका वर्गमूल क्या आएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कैंसल, ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अब x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, क्या आ चुकी है x की वैल्यू, माइनस का वर्गमूल 3/2, यही आ चुकी है x की वैल्यू। पर क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण था तो यहाँ पर ये तो तय है कि x की दो वैल्यूज़ होंगी और दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम ही होंगी। तो अगर एक वैल्यू ये है तो दूसरी भी क्या होगी, यही होगी, माइनस वर्गमूल 3/2, ठीक है। तो देखिए x की यहाँ पर जब हम स्क्वायर को सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण, तो ज़रूरी नहीं है कि x की दो वैल्यूज़ हमें अलग अलग ही मिले। अगर अलग अलग मिल गई दो वैल्यूज़ तब तो वो अलग अलग है, पर अगर हमें सेम मिल गई, जैसे पूर्ण वर्ग विधि में अब हमने किया तो हमें इसकी एक वैल्यू मिली थी, ये वाली, ठीक है। पर क्योंकि हमें दो वैल्यूज़ ही चाहिए द्विघात समीकरण में तो हम दूसरी भी यही लेंगे, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़, तो क्या हमने सीखा अब इस सम में कि द्विघात समीकरण में x की दो वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। गुणनखंड विधि में भी हमने एक सम ऐसा किया था। तो अब हम करते हैं इसका पार्ट 4। तो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। x वाली टर्म्स को हम रख देंगे, सॉरी ये मैंने एज इट इज़ ही लिख दिया। तो x वाली टर्म्स को हम रख देंगे एक साइड, रख दिया, उसको हम ले जाएंगे दूसरी साइड, ठीक है, ले गए। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो इसका सेकंड पार्ट था ना वो इसी के जैसा सेम था, बस उसमें यहाँ पर माइनस था, इसमें प्लस है, ठीक है। तो दोनों में अब अंतर नोट करना कि उसका आंसर क्या आया था और इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो वही है, x² का गुणांक 1 करेंगे, तो इसीलिए पूरे समीकरण में क्या कर देंगे, 2 से भाग दे दें। तो दे दिया जी, दोनों ओर 2 से भाग देने पर 2x²/2 प्लस x/2 बराबर -4/2 कैंसल हो गया। तो x², ये एज इट इज़ 1/2x, कुछ नहीं है तो हम 1 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो अब इसमें क्या जोड़ना है, दोनों साइड जो x के साथ दे रखा है उसका पहले तो कीजिए आधा, इसका हमने हाफ कर दिया, फिर कर दिया उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 और इसका स्क्वायर, इसको दोनों साइड हम जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 इसका स्क्वायर बराबर -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो बन गया जी स्क्वायर का फॉर्मूला, क्या बन गया, x एज इट इज़, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस का निशान, माइनस होता तो माइनस, प्लस ये 1/4 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे ना, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको खोलोगे तो यही चीज़ आएगी, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, खोलोगे तो a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 1/4 का स्क्वायर और प्लस 2 गुना a करेंगे तो 2x आ जाएगा, और गुना में 1/4 करोगे तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यही चीज़ आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 प्लस 1/16, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर, एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 को 2 से भाग दोगे -32 प्लस 16 को 16 से भाग दिया 1, तो 1 आ जाएगा। अब आगे क्या आएगा, x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर करेंगे तो -31/4। अब दोनों ओर वर्गमूल करने पर तो देखिए अब क्या आ जाएगा, दोनों ओर वर्गमूल करने पर x प्लस 1/4 का
स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा बराबर माइनस में 31/4 का वर्गमूल। अब देखिए भाई, कोई भी है 4 का वर्गमूल कर सकते हो, 2 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। पर क्या आप -4 का वर्गमूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वर्गमूल के अंदर, सिंपल सी बात याद रखिए, अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का निशान आ जाए तो उस केस में हम क्या लिखेंगे कि ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसका वर्गमूल क्या आ जाए, माइनस का 31 आ जाए या माइनस का 4 आ जाए। ठीक है, अब देखिए भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्गमूल, मतलब वही है कि वर्गमूल करेंगे जब हम, तो 4 भी आ सकता है आंसर, और इसका वर्गमूल करेंगे तो -4 भी आ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो चलो आती है समझ। पर क्या आप माइनस में 16 है इसका वर्गमूल कर सकते हो? यहाँ पर तो कुछ आ ही नहीं सकता। माइनस का क्या करोगे? माइनस तो कहीं नहीं जा सकता। यहाँ पर तो माइनस था, उसका स्क्वायर हो गया प्लस। ठीक है, तो प्लस का 16 आ चुका था। पर माइनस का क्या करोगे? तो इस केस में हम ऐसा लिखते हैं कि मूलों का अस्तित्व संभव नहीं है। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, तो अब हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे कि यहाँ x का मान संभव नहीं है। अगर वर्गमूल के अंदर माइनस आ जाए तो वहाँ पर मूल का अस्तित्व ही नहीं होता, x की वैल्यूज़ नहीं निकल सकती। ठीक है, सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। माना कि ये थोड़ी सी मुश्किल है, पर अगर आप वीडियोस को 3-4 बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। और सिर्फ देखना ही नहीं है, अपनी कॉपी पे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार देखिए, फिर अपनी कॉपी पे खुद कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये सम आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड सम करेंगे और उसी में हम करेंगे द्विघाती सूत्र। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।